हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की डेट में एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत 6000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होगी और ये भर्ती जो है दोस्तों शिक्षा विभाग पर आधारित है। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री का। तो बहुत बड़ी अपडेट है उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, वो सभी अभ्यर्थी जो है इससे बिल्कुल अपडेट रहें और साथ ही दोस्तों अपने तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों, जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, इन्होंने नए जो है 2026 में प्रस्तावित कार्यों को साझा किया है और साथ ही इसमें क्या टारगेट्स हैं इनको लेकर बताया है। तो यहाँ पर एलटी की भर्ती को लेकर विशेष सूचना जो आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है उस पर हम आपको अपडेट कराते हैं और साथ ही दोस्तों आपको जो है आगे की किस प्रकार से रणनीति बनानी है, क्या करना है, इसको लेकर भी इसमें चर्चा करेंगे। तो 6000 से अधिक पदों पर रिक्त पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नए वर्ष में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संवर्गों में रिक्त जो 6000 पद हैं, 6000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, ठीक है। और सहायक अध्यापक बेसिक के 1670 पदों पर, जिस पर अभी चल रहा है नियुक्तियों का प्रोसेस और जनवरी में 12 जनवरी से इसकी जो है काउंसलिंग हो रही है। तो ये 1670 पद ये हैं जिनमें भर्ती होनी है। साथ ही सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, उनके लिए रिक्त पदों पर भर्ती होगी और साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता के रिक्त 808 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। तो ये 3 पदों को लेकर तो ये तो ऑलरेडी गतिमान है दोस्तों। जैसे बेसिक के 1670 पद हैं और उसके अलावा विशेष शिक्षा के रिक्त पद जो फॉर्म भरे गए हैं वो हो गए और साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्रवक्ता के 808 पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट इन्होंने कह दी है, यानी कि कहीं न कहीं ये एक अच्छी मंशा है। आने वाले इलेक्शन से पहले पहले ये सब कुछ होने वाला है। तो सहायक अध्यापक एलटी के 1000 पदों पर 1000 से अधिक पदों पर नए वर्ष में भरा जाएगा, ये बात इन्होंने कह दी है। तो कहीं न कहीं ये जो बात कही जा रही है दोस्तों, धीरे-धीरे ये संज्ञान में आएगी और इसका जो है परिणाम सभी को सकारात्मक देखने को मिलेगा। तो एलटी में 1000 से अधिक पद पे यहाँ पे नियुक्ति हो सकती है और इस चीज़ की अब संभावना जायज़-सी बात है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जब अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को करने की सरकार की मंशा होती है, तो उस पे धीरे-धीरे जो है उसकी ओर को बातें आनी शुरू हो जाती हैं और इससे जो है ये निकलता है कि ये भर्ती प्रक्रिया पक्का होके रहेगी क्योंकि इलेक्शन टाइम नज़दीक है। तो अभी इसकी उम्मीद की जा सकती है। अगर इलेक्शन हो गए होते और उसके बाद ये बातें होती, तो कम से कम इसमें 3-4 साल का समय लग जाता। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम है सरकार के पास और सरकार अपनी जो है अपने योजनाओं को गिनाने में, यानी कि अपनी उपलब्धियों को गिनाने में इसको ज़रूर जो है इस बार विज्ञापन ज़रूर जारी हो जाएगा और 26 में इसका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एलटी की प्रोसेस जो पिछली बार हुई थी दोस्तों, जो जिसमें अभी नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में, वो प्रोसेस काफ़ी तेज़ हुई थी। मतलब उसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगा था। हाई कोर्ट में मामला चले गया था और जिस कारण से थोड़ा डिले हुआ था। बट इस बार अगर ये वैकेंसी निकली तो बिल्कुल हिसाब से निकलेगी, विज्ञापन अच्छे जारी होगा, तो बहुत जल्द इसका जो है परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि एलटी में 1000 से अधिक पद यहाँ पर निकलने वाले हैं और सोचिए कि अगर इतने पद एक साथ निकलेंगे तो सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है। मतलब एक तैयारी जो प्रॉपर तैयारी रहेगी वही अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। इस चीज़ को हम आपको बार बार अपडेट करा रहे हैं कि आज के समय में जॉब लेना आसान काम है नहीं और उसमें जो है जो मेहनत करेगा कंटिन्यू, उसी के जो है सफलता के चांस बढ़ रहे हैं। उसके अलावा समग्र शिक्षा के अंतर्गत 324 लेखाकार, 161 विशेष शिक्षक और 95 जो है कैरियर काउंसलर और विद्या समीक्षा केंद्र के 18 पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने पदों को और भरने की बात इन्होंने कही है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी 324 जो है पद हैं और साथ ही लेखाकार के 324 लेखाकार के हैं और 161 विशेष शिक्षक के पद हैं। ठीक है, तो ये पद भी भरे जाएंगे। 95 जो है कैरियर काउंसलर और विद्या समीक्षा केंद्र के 18 पदों को भरा जाएगा, ये बात भी इनके द्वारा
कही गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही दोस्तों इसमें शिक्षा विभाग के कार्यालयों में, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के रिक्त, जो चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक है उसके लिए भी रिक्त जो है 2364 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जा रहा है। इस चीज़ को भी प्रोसेस जो है चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होनी है। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत काफ़ी सारा इस बार मिलने वाला है 2026, और हो सकता है सभी के परिवार में एक अच्छी खुशी आ जाए 2026 में जॉब लगने से। तो जो आउटसोर्स के माध्यम से जॉब चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी, उनको यहाँ मिल सकता है। और जो अन्य जो है इन पदों पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत जॉब लेना चाहते हैं तो 324 पद यहाँ पर हैं। लेखाकार के 161 पद आने वाले हैं विशेष शिक्षक के अंतर्गत। ठीक है, और लेखाकार के 324 पद हैं और विशेष शिक्षक के 161 पद आ रहे हैं। कैरियर काउंसलर के 95 पद आ रहे हैं। 95 शिक्षा समीक्षा केंद्र के 18 पद ये आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा सहायक अध्यापक का हम मेन फोकस करेंगे दोस्तों। जो सहायक अध्यापक की भर्ती है वो थोड़ा इसमें जो है सिलेबस बड़ा एलटी की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो इस चीज़ को आप समझें कि बहुत जो है मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेशन चाहिए इसमें, तब जाके ये एलटी का सिलेक्शन मिल पाएगा। इसलिए जो है इसमें प्रॉपर तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों एलटी के क्लास स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द इसको कर देंगे, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो फिर टाइम का पता नहीं चलेगा कि कब विज्ञापन निकला है और कब टाइम निकल जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। तो कम से कम अगर आप एक एलटी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 6 से 7 महीने तो भाई मतलब दिन रात एक करना पड़ेगा मेहनत के मामले में, तब एक सिलेक्शन मिलेगा। और 70 मार्क्स से अबव करने पर 100 में से अगर 70 प्लस जो अभ्यर्थी कर देता है उसका एलटी में श्योर सिलेक्शन माना जाता है, क्योंकि मेरिट एटलीस्ट 66 65 64 तक आई जाती है। ठीक है, तो 70 प्लस स्कोर करने वाले अभ्यर्थी का एलटी में फाइनल सिलेक्शन माना जा सकता है। तो एलटी के जो ये पद निकल रहे हैं ये काफ़ी अभ्यर्थी के लिए पावरफुल हैं, इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और साथ ही जो प्रवक्ता की तैयारी पर जुटे हुए हैं, जो अभ्यर्थी प्रवक्ता की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 808 पद यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये पद भी श्योर समझ लीजिए। ठीक है, तो 2026 का ये साल दोस्तों सभी के लिए तैयारी और उसके लिए काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है। और इसको जो है अगर जिन अभ्यर्थियों ने भुना दिया तो 2027 से उनकी लाइफ जो है कुछ अलग हो जाएगी, यूनिक रहेगी। बट अगर यहाँ पर किस क्लास अगर मिसिंग हो जाती है, यानी कि सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, तो फिर उसके बाद इन फ्यूचर उम्मीद नहीं की जा सकती थी कभी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलेंगी। तो इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेटीकरण की ओर सरकार का रुझान बढ़ रहा है। तो ये वैकेंसी जो निकल रही हैं पदों के सापेक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इनको सभी अभ्यर्थी जो है इम्पोर्टेंस मानते हुए अपनी तैयारी पर जुटें और अपनी प्रॉपर तैयारी करें। और साथ ही दोस्तों एक दूसरी अपडेट हमारे पास है, ये है दोस्तों संस्कृत विभाग के अंतर्गत। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों क्या है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में गुरुकुल पद्धति के एक एक विद्यालय स्थापित किए जाने की योजना है। ठीक है, तो गुरुकुल पद्धति का अगर विद्यालय सभी जिले में किया जाए, स्थापित किया जाए, तो इसमें भी संस्कृत के काफ़ी पद यहाँ पर निकलेंगे। तो गुरुकुल शिक्षा को लेकर संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। जबकि प्रदेश में पिछड़े विकास खंडों में आश्रम पद्धति आधारित आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना की जाएगी। तो आवासीय विद्यालय भी बनाए जाएंगे जिससे संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा मिल सकेगा। तो संस्कृत के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत अच्छा चांस बन रहा है। अदरवाइज अन्य उसमें संस्कृत के पद थोड़ा कम मिल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर संस्कृत के ही अभ्यर्थी चाहिए तो प्रॉपर संस्कृत के लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो संस्कृत के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को वर्ष 2026 में प्रस्तावित नए कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत एससीईआरटी की ओर से तैयार राज्य पाठ्यचर्या लागू किया जाएगा। तो अब जो 2020 के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको एससीईआरटी की ओर से जो रूल्स दिए गए हैं उनको लागू किया जाएगा 2026 में। तो उसके लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और उसके अलावा जो है जो कोई विद्यालय में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसको चेंज किया जाएगा और व्यवस्थाओं को प्रॉपर किया जाएगा। नए पाठ्यचर्या में विद्यालय शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया गया है। इस चीज़ को जो है महत्व दिया गया है कि विद्यालय शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया है
तो व्यावसायिक शिक्षा और इस पर जो है विद्यालय शिक्षा में किसको महत्व दिया गया है? व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा का रोल ज़्यादा हो गया है। इस प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल 240 दिवस का शैक्षणिक सत्र तय किया गया है, जिसमें 200 शिक्षण दिवस पठन पाठन, 20 दिवस परीक्षा और मूल्यांकन तथा 10-10 दिवस बस्ता रहित, ठीक है, साल भर में बस्ता रहित और अन्य कार्यक्रमों के लिए नियत किए गए हैं। तो जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं लगातार, उनके लिए हिसाब से ये अपडेट है कि शिक्षण दिवस में दो 365 दिन में से 200 दिन का शिक्षण दिवस चलेगा, वो पठन पाठन, और 20 दिवस परीक्षा और मूल्यांकन में जाएगा, और 10-10 दिन जो है साल भर में टोटल 10-10 दिन दिन जो होंगे वो बस्ता रहित के हिसाब से नियत फिक्स रहेंगे। कक्षा 11 छात्रों को अपने रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर 11 के बच्चों के लिए ऑप्शन खोल दिए गए हैं दोस्तों, कि यहाँ पर अपने रुचि के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं उनको वो ले सकते हैं, जिससे वे भविष्य में अपनी आवश्यकता और अपनी अभिरुचियों के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रख दी गई। ये जो पाठ्यचर्या होगी दोस्तों, विद्यालयों की कार्य संस्कृति और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम होंगे। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें और जीवन में आगे बढ़ें, अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहें। किसी प्रकार की कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमें चैनल के माध्यम से आप ज़रूर बात कर सकते हैं, और साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और एलटी की जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारे चैनल के माध्यम से, उनको आप ज़रूर लेते रहेंगे। और आप किस सब्जेक्ट के एलटी की क्लास लेना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें दीजिएगा। हम उस हिसाब से जो अपने क्लासेस को जो है प्रॉपर अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही जो है जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी प्रवक्ता फिजिक्स की और साथ ही हिंदी की क्लासेस लगातार आ रही हैं, आप उनको देखते रहिएगा। और प्रॉपर जो क्लासेस आ रही हैं उनके एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बेहतरीन तरीके से कंटेंट को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही तैयार कर रहे हैं हम। अदर चीज़ों को यहाँ पर सिलेबस को ब्रॉड बनाने का प्रयास नहीं करें, जबकि उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में और कम उसमें जो है जिससे बेहतरीन तैयारी हो सके उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी प्रॉपर क्लास चाहते हैं मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें, और नॉर्मल सी मेंबरशिप रखी गई है, आप देख सकते हैं ज्वाइन सेक्शन में जाके ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। और साथ ही हमारे चैनल के साथ ही जो हमारी टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको भी आप लिंक ज़रूर जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको पीडीएफ वगैरह जो मिल सकती हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही मिल पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और 2026 आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा आपके लिए जो है आपको जॉब दिलाए, ये सारी शुभकामनाओं सहित। और एलटी का विज्ञापन जारी होगा इसी बीच 6 महीने के अंतर्गत, और इसी उम्मीद के साथ लगाते हैं, क्योंकि अगस्त सितंबर तक इसका विज्ञापन जरूर जारी हो जाएगा, उससे पहले पहले भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी जो आपको उसके हिसाब से अभी से तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।